क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड में एक ऐसा भक्षक छुपा है जिससे रोशनी भी बचकर नहीं जा सकती। उसके मेन्यू में हर वो खगोलीय पिंड शामिल है जो उसके रास्ते में आता है, तारे, ग्रह, यहाँ तक कि दूसरे ब्लैक होल भी। यही है ब्लैक होल, एक ब्रह्मांडीय राक्षस जो खाना भी इतनी धमाकेदार तरीके से खाता है कि सब हिल जाता है। तो अब सवाल ये है, वह कैसे किसी ब्रेड स्लाइस की तरह ग्रहों को फाड़कर लंबी लंबी पट्टियों में बदल देता है। जो चीजें उसमें समा जाती हैं, क्या वे किसी दूसरी दुनिया के डिलीवरी स्टेशन में पहुंचती हैं या फिर हमेशा के लिए ब्लैक होल के पेट का हिस्सा बन जाती है। ब्लैक होल भले ही काले और अदृश्य हत्यारे जैसे दिखते हों, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इन्हें पकड़ने के लिए एक खास तरीका है। क्या आपने उस चमकदार आभा मंडल पर ध्यान दिया? वह ब्लैक होल का खाने का अंदाज है। ये है लाइव एक्रीशन डिस्क। जब किसी बदकिस्मत खगोलीय टुकड़े को ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण पकड़ लेती है तो वे ऐसे घूमते हैं जैसे किसी ब्रह्मांडीय जूसर में फंस गए हों। तेजी से घर्षण और गर्मी पैदा करते हैं और तेज रोशनी छोड़ते हैं। यही आखिरी डिनर सिग्नल लाइट थी जिसकी वजह से हम 2019 में पहली बार ब्लैक होल की असली तस्वीर ले पाए। MR7 गैलेक्सी के केंद्र में वही ब्लैक होल बॉस जो उस चमकदार रिंग के पीछे छुपा था। न्यूटन साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था कि द्रव्यमान जितना बड़ा, गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा। लेकिन ब्लैक होल की भूख तो आम नहीं, बहुत ही अजीब है। अगर कोई ग्रह बहुत पास आ जाए तो उसका ब्लैक होल की ओर वाला हिस्सा गुरुत्वाकर्षण से जबरदस्त तरीके से खींचता है, जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा अब भी आराम से पड़ा रहता है। इस तरह का सिर और पैर का अलग अलग व्यवहार ही मशहूर इटालियन स्पेगेटी इफेक्ट है। लगता है वैज्ञानिकों को नाम रखते समय जरूर भूख लगी रही होगी। जहां तक निगल ली गई वस्तु का सवाल है, आइंस्टीन के स्पेस टाइम वक्रता सिद्धांत के अनुसार वे अंत में बुनियादी कणों में पीस दी जाती हैं और ब्लैक होल के केंद्र के शुरुआती बिंदु में फेंक दी जाती हैं। लेकिन उस शुरुआती बिंदु के बाद क्या वहां कोई समानांतर ब्रह्मांड की डिलीवरी स्टेशन है या कोई अंतिम विनाश मशीन? माफ कीजिए, वहां से तो रोशनी भी शिकायत वापस नहीं भेज सकती। हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, ब्लैक होल भी हमेशा के लिए मुफ्त में नहीं खा सकते। हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि वे क्वांटम बबल्स के जरिए यानी हॉकिंग विकिरण के माध्यम से धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे। बस एक सूर्य के द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को खुद को पूरी तरह खत्म करने में 10 की घात 67 साल लगेंगे, जो ब्रह्मांड की उम्र से भी कहीं ज्यादा है। लगता है ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा खाने वाला भी। आखिरकार इस नियम से नहीं बच सकता कि कोई भी दावत हमेशा नहीं चलती।